अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है शुमारियात। इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक शुमारियात में हम कर रहे हैं मशकी सेट 6.4। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो को बोर्ड पर नहीं बुक पर समझाएंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ की ज़रूरत होती है जिसमें हम तरसीम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 6 में जो सबक है शुमारियात, तो शुमारियात के अंदर हम सबसे पहले अभी पढ़ने वाले हैं तरसीम के ताल्लुक़ से। तरसीम जो है ये मालूमात ज़ाहिर करने का एक अशकाली ज़रिया है, अशकाली इशारा है। मतलब अब तक जितने भी हमने सवालात पे शुमारियात में हल करे हैं वो मौतियात का इजहार करते थे जदवल के ज़रिए, जिसमें जमात बंद और गैर जमात बंद तो हमने 8वीं और 9वीं जमात में पढ़ा है। अभी हमने जो 10वीं जमात में जितनी भी चीज़ पढ़ी है वो जमात बंद ताल्लुक़ से चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम अशकाल के ज़रिए इजहार करेंगे, तस्वीरी सूरत का तरीका इस्तेमाल करेंगे और तरसीमी तरीके का सूरत का इस्तेमाल करके मालूमात को ज़ाहिर करेंगे। देखिए, तरसीम का जो तरीका है जिसमें 3 किस्में हैं। एक तो है मुस्ततीली तरसीम, दूसरी ख़ती तरसीम और एक है ताद्दुदी कसीर ज़िलई। और तस्वीर के ज़रिए अगर इजहार करना है तो एक तो है दारवी तरसीम और दूसरी है सुतूनी तरसीम। तो सुतूनी तरसीम के अंदर कुल मिला के 4 किस्में हैं। एक तो है सादा सुतूनी तरसीम, दूसरी है मुतसिल सुतूनी तरसीम, तीसरी है तकसीम सुतूनी तरसीम और एक है फ़ीसद सुतूनी तरसीम। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे जो इस सबक के अंदर मश्क नंबर 6.4 से पहले जो बताया गया है, जो तरसीम के बारे में हमें ज़िक्र किया गया है, वो हमें पढ़ना है। तो हमें मुस्ततीली तरसीम पढ़ना है जो बिल्कुल इस तरह से नज़र आती है। दी गई मालूमात की बिना पर हमें बस तरसीम के बार खड़े करने होते हैं एक्स और वाई महवर पर। तो बहुत आसान होता है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस हमें चेक ये करना है कि जो जमात है वो मुसलसल है या नहीं। अगर जमात मुसलसल नहीं है तो इस तरह से जमात मुसलसल बनाई जाती है, और अगर जमात मुसलसल है तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ तरसीमी कागज़ की ज़रूरत होती है जिसमें हमें एक्स और वाई महवर के मौदिद लेने होते हैं और पैमाना डालना होता है और दी गई कीमतों के मुताबिक इस बार डायग्राम को खड़ा करना होता है। और आप इसमें एक और चीज़ देखेंगे, इधर पे देखिए एक रिंग मार्क है, थोड़ा सा करीब आइए। ये रिंग मार्क है। ये रिंग मार्क जो होता है आपको इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सफ़र नंबर 153 पर कि एक्स महवर पर मुब्दा और पहली जमात के दरमियान ये रिंग मार्क ऐसा निशान है, इस निशान को महवर का सुकड़ना यानी रिंग मार्क कहते हैं। इसका मतलब है कि मुब्दे से पहले जमात तक कोई भी मुशाहिदा नहीं हुआ है, इसलिए एक्स महवर को तहकारी के जैसा निशान है और ज़रूरत पड़ने पर यह वाई महवर पर भी निशान लिया जा सकता है और इस वजह से मुनासिब शक्ल की तरसीम बनाई जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब हमारे 6.4 का सवाल नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 6.4 में सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि झेल की मौतियात को मुस्ततीली तरसीम के ज़रिए दिखाइए। यहाँ पर दिखाया तुलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है और कितने तुलबा है उनकी तादाद यहाँ दी गई है। तो कुछ तुलबा है जिनकी जो ऊंचाई है वो 135 से 140 है, जो ऐसे 4 तुलबा हैं, और 12 तुलबा ऐसे जिनकी जो ऊंचाई है वो 140 से 145 है, 16 तुलबा ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 145 से 150 है, और 8 तुलबा ऐसे जिनकी जो ऊंचाई है वो 150 से 155 है। तो देखिए यहाँ जमात दोहराई गई है। तो हमारा काम कुछ भी नहीं है, बस ये सवाल था आपके सामने। अब हम आपके सामने तरसीमी कागज़ पर इस मालूमात का इजहार करेंगे। तो देखिए तरसीमी कागज़ ये आपके सामने है। ये तरसीमी कागज़ पर हमें इस तरह से ले लेना है एक्स महवर और वाई महवर। यहाँ पर पैमाना आपको लिख देना है। तो पैमाना कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिख रहे हैं, आपको भी लिखना है कुछ इस तरह से। एक्स महवर पर जो पैमाना लिखेंगे, एक्स महवर बराबर यहाँ हम लिखेंगे एक सम बराबर 5 सम ऊंचाई, एक सम बराबर 5 सम ऊंचाई। और वाई महवर पर आप बताएंगे यहाँ पर एक सम बराबर 2 तुलबा, एक सम बराबर 2 स्टूडेंट तुलबा। तो इस बुनियाद पर हमने ये लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक्स महवर पर यहाँ पर जितने भी जमात है वो ले ली है यहाँ पर, और यहाँ पे एक सम के बराबर 2 तुलबा लिए हैं। तो 2 का पहाड़ा जैसा बनाए हैं, यहाँ 8 बनाए हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है और उसे खड़ा कर देना। देखिए यहाँ पर रिंग मार्क देना ज़रूरी बनता है। यहाँ पर रिंग मार्क देना है ऐसे, इस तरह से आपको। और फिर 135 से लेकर 140 जो दिए गए वो 4 तक दिए गए, तो हमें 4 तक बनाना है। स्केल आप इस तरह से रख लें। तो देखिए 4 तक ऐसे बनाना है आपको,
हम यहाँ पेन से बना रहे हैं, आप पेन से बिल्कुल ना बनाएं। हम पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सब लोगों को नज़र आ सके। तो देखिए पेंसिल से बनाएंगे तो काफ़ी धुंधला हो जाएगा, वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो ये पहला बार हमारा बन गया। अब इसके बाद जो है अगली जमात है वो 140 से 145 की। आप सवाल में देखिए 140 से 145 जो है वो 12 तक गया है। तो 12 कहाँ है? यहाँ पर है 12, यहाँ तक हमें ले जाना है। तो देखिए इस तरह से ये हम बना लेंगे ऐसा। इसका भी देखिए ये बन गया है यहाँ पर, है ना, 12 तक बना लिया हमने। अब इसके बाद जो है 145 से लेके 150 का जो हमें ताद्दुद दिया गया है वो दिया गया है 16। तो 16 सबसे ऊपर आता है, तो थोड़ा सा और सबसे बड़ा जो बार है यही बनेगा। ये बना लिया हमने। देखिए अच्छे से बनाना है आपको, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। एग्ज़ाम में आप पेन से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पेंसिल से ही बनाएंगे। और इसके बाद जो आखिरी जो है हमारा 150 से लेके 155 है यहाँ पर, 150 से 155 ये हमें दिया गया है 8। तो 8 कहाँ है? यहाँ पर है। देखिए 8 जहाँ पर आता है, देखिए 8 यहाँ पर आ रहा है। तो ये 8 को हम इस तरह से यहाँ तक जोड़ लेंगे और फिर इसको इस तरह से बना लेंगे। देखिए बहुत आसान, ये हमारा ख़त्म भी हो गया। देखिए बनाकर बस आपको क्या लिखना है? पैमाना लिखना है अच्छे से और तरसीम खड़ी करनी है और ये रिंग मार देना है। बस ये हमारा काम हो गया। ये था सवाल नंबर 1। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से, स्टूडेंट के झेल की जदौल में जवार की फ़ी एकड़ पैदावारी दी हुई है और इसकी मदद से मुस्ततिल तरसीम बनाना है। देखिए हमें बताया गया कि 30 किसान ऐसे हैं जो 2 से 3 एकड़ में जवार की पैदावारी करते हैं, मतलब किसानी करते हैं, और 50 ऐसे किसान हैं जो 4 से 5 एकड़ की इसमें करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी मालूमात दी गई है। हमारा काम है कि जो उफ़क़न बना गया है उसे उम्मुदन पहले कॉलम इस तरह से अपने बना लेना है हमारे जवाबी पर्चे में। तो हम यहाँ गौर करके देख सकते हैं 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 यहाँ जमात दोहराई गई नहीं है। तो हमें सबसे पहले मुसलसल जमात बनानी है। तो मुसलसल जमात कैसे बनाते हैं हमने इससे पहले भी सीखा है। तो मुसलसल जमात कैसे बनती है? हम क्या करेंगे, इसमें से आधा कम करेंगे और यहाँ आधा बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आधा यहाँ से कम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो यानी 1.5, ये हो जाएगा 3.5। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये 3.5 और यहाँ पे हो जाएगा 5.5, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.5 से लेके हो जाएगा 7.5, और ये हो जाएगा 7.5 से ये हो जाएगा 9.5, फिर ये हो जाएगा 9.5 से लेके ये हो जाएगा 11.5। तो इस तरह से ये जमात दोहराई हुई बन जाएगी। अब ये जो जमात है हमें एक्स मेवर पर लेनी है और जो ताद्दुद है ये वाई मेवर पर लेना है, और पैमाना सही से लेते हुए हमें इसे हल करना है। अब देखिए हमारा काम यहाँ पर आधे से ज़्यादा हो चुका है। जब जैसे हमने टेबल बना दिए, तब चलिए अभी किताब को थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास एक बनाया गया है, ये तरसीम हमने बनाई रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैमाना भी हमने ले लिया है, और ये जो जमात है मुसलसल जमात ये वाली, ये हमने यहाँ एक्स मेवर पर ले लिया। देखिए 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5। यहाँ पर हमें बस रिंग मार देना है कुछ इस तरह से, ऐसे रिंग मार देना है आपको। तो ये रिंग मार देने के बाद देखिए हमने ये जो 30, 50, 55, 40, 20 था, तो हमने क्या करा, 10-10 का गैप लेते हुए सबसे बड़ा नंबर 50 है, 55 है, तो हमने 60 तक ले लिया। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये किसानों की तादाद है वाई मेवर पर, और एक्स मेवर पर जो ये जो मुसलसल जमात है ये पैदावार है। तो हम क्या लिखेंगे एक्स मेवर पर? एक्स मेवर पर हमारा जो एक सम बराबर है यहाँ पर, ये एक सम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 200 किलो यानी 2 क्विंटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये वाई मेवर का, इसमें हमने जो गैप लिया है एक सम बराबर, वो 10 किसान के बराबर लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो काम है बार डायग्राम खड़े करना, तो कितना है यहाँ पर 1.5 से लेके 3.5। तो ये 1.5 से 3.5 यहाँ ये जमात है। अब इसे कहाँ तक पहुँचाना है, हमें 30 तक पहुँचाना है, तो 30 का यहाँ तक है। चलिए अब हम काम पे लग जाते हैं। लिखिए इसको, स्केल लगाइए और ये इस तरह से ये ऐसे इसको बना लीजिए। बहुत सिंपल आसान, एग्ज़ाम में आएगा तो बच्चे खुश कि ये तो बहुत आसान होता है।
तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है ये। 4 सवाल है, चारों सवाल आपको कराए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगली जमात क्या है, 3.5 से 5.5, इसका कितना है 50 है। तो देखो 50 तक जाना है, तो 50 तक जोड़ देंगे 50। अब देखिए ये इसको भी ऐसे जोड़ के नीचे ले लेना है, ये बन गया ये। अब ये 50 तक हमारा आ गया, ये भी ऊपर से बना देना है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद 5.5 और 7.5 का कहाँ गया, 55 तक गया है। तो चलिए 55 तक पहुँचाइए। 55 मतलब देखिए यहाँ तक जाएगा, ये जो थोड़ी लाइट हरी लाइन है ना, यहाँ तक जाने वाला है। तो इधर से इसको ऐसे नीचे ले लेंगे, बस लाइन सीधी होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए एकदम खुशखत सफाई से, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। अब इसके बाद 5.5 हो गया। अब 7.5 और 9.5 का कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। तो 40 कहाँ है, यहाँ तक है। देखिए 40 तो पहले ऐसे हद बना लेते, पहले ऐसे बना लिया। अब उसको नीचे खींच देंगे हम ऐसे। तो ये वाली जमात का भी हो गया। अब अगला क्या बोला है, 9.5 से लेके 11.5 का कहाँ तक गया है, 20 तक गया। तो 20 तो सेकेंड नंबर पे ही है, यहीं तक है, यहीं तक बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा सवाल नंबर 2 भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। कितना सिंपल और आसान। देखिए अब आप इसके टेबल को और इसको तरसीम को देख के लिख सकते हैं, है ना। तो इसे आप देखकर लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। इसको वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि झेल में ये 210 ख़ानदानों की सालाना सरमायाकारी, 210 ख़ानदानों की सालाना सरमायाकारी यानी एक साल में वो लोग कितना पैसा कहाँ लगाते हैं, उनकी मालूमात दी गई है। तो उसकी मदद से हमें मुस्ततिल जो तरसीम है वो बनाना है। तो देखिए 30 ख़ानदान ऐसे हैं जो 10 से लेके 15,000 तक का सरमायाकारी करते हैं। 50 ख़ानदान ऐसे हैं जो 15 से 20,000 तक की सरमायाकारी करते हैं। 60 ख़ानदान ऐसे हैं जो 20 से 25,000 रुपये का सरमायाकारी करते हैं। और 55 ख़ानदान ऐसे हैं जो 25 से 30,000 रुपये की सरमायाकारी करते हैं। और 15 ख़ानदान ऐसे हैं जो 30 से लेके 35,000 की सरमायाकारी करते हैं। देखिए यहाँ पर जमात दोहराई गई है, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ तरसीमी कागज़ पर हमें एक्स और वाई में वर्ग लेके पॉइंट लेकर और ये इसके बार डायग्राम खड़े करने हैं। बस हमें कुछ इस तरह से देखिए, ये हमारे पास तरसीम और ये हमने प्लॉट कर लिया, ये एक्स मेवर वाई मेवर बना दिया। एक सम बराबर हमने कुल मिला के एक्स मेवर पर अगर हम देखेंगे तो एक्स सम बराबर हमने 5,000 रुपये का गैप रखा है। देखिए 5-5 का गैप रखा है हमने यहाँ पर। रिंग मार्क आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जो गैप है इस जमात में, इसके लिए कुछ ऐसा रिंग मार्क आपको देना पड़ेगा। तो ये रिंग मार्क आपने दे दिया। और वाई मेवर पर जो एक सम बराबर है हमारे यहाँ पर 10 ख़ानदान है, तो 10-10 का गैप लिया हमने एक बॉक्स का। तो अब सवाल को आप देखते जाइए। सवाल के अंदर देखते हुए पहली जो जमात है हमारी 10 से 15 जो है 1,000 रुपये की, कितने 30 ख़ानदान है। तो 30 ख़ानदान कहाँ आते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो इसको इस तरह से खड़े कर देना है। सिंपल सा आसान फेवरेट मश्क होना चाहिए आपकी ये, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये इसके बारे में आप बेफिक्र हो जाना चाहिए आप इस चीज़ से। अगली जमात है 15 से 20 की। तो 15 से 20 में कितने ख़ानदान कितना सरमायाकारी होती है, 50,000 होती है। तो 50 तक पहुँचाएंगे पहले इसको, ये 50 तक पहुँचा दिया हमने। देखिए अब इसको ऐसे अच्छे से फिनिशिंग देना है, ऊपर से जॉइन करना है ऐसे। फिर उसके बाद अगली जमात है 20 से 25 वाली। तो उसमें 60,000 रुपये की सरमायाकारी होती है। तो 60 का एकदम सबसे ऊपर वाला बनेगा ये इस तरह से, ये ऐसा बना लिए अपने, है ना। इसको भी जोड़ देना है ऐसे ऊपर से। छोटी स्केल लेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा, हमारे पास बड़ी स्केल है इसलिए हम इससे कर रहे हैं। तो अगली जमात है 25 से 30 की। तो 25 से 30 का जो है 55,000 रुपये का होता है। तो 55 तक जाएंगे हम। देखिए 55, ये देखो 50 की बाद जो बिक्की हरी लाइन है वो 55 की लाइन है हमारी। तो 55 को जोड़ देंगे हम इस तरह से। देखिए आखिरी जो जमात है हमारी 30 से 35,000 रुपये जो सरमायाकारी करते हैं। वैसे 15 ख़ानदान है तो 15 का आएगा, ये 10 के बाद जो 5 लाइनें छोटी सी यहाँ पर आएगा। देखिए एकदम छोटा सा। तो ये बन गया हमारा, ये सवाल नंबर 3 था हमारा। ये सवाल नंबर 3 की तरसीम आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, बहुत आसान है।
ये देखिए यहाँ पे सवाल और ये उसकी तरसीम। सवाल नंबर 3 की तरसीम ये रही। बस पैमाना आपको अच्छे से लिखना है, ये पैमाना, और ये एक्स मेवर वाई मेवर पर पॉइंट लिखने हैं और डायग्राम खड़ा करना है और ये रिंग मार्क लगाना नहीं भूलना है। बस इतना सही हल है, बहुत सिंपल सा आसान सा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 आपके सामने ये है, स्टूडेंट झेल की जदवल में तलबा का इम्तिहान की तैयारी के लिए दिया हुआ वक्त दिखाया गया है, इसकी मदद से मुस्ततिली तरसीम बनाना है। तो देखिए ये आप लोगों का कितने मिनट आप लोग पढ़ते हैं और कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आप में से, तो ऐसा एक अंदाज़न यहाँ पर मालूमात दी गई कि 14 तलबा ऐसे जो 60 से 80 मिनट पढ़ते हैं, 20 तलबा ऐसे जो 80 से 100 मिनट पढ़ते हैं और 24 तलबा ऐसे जो 100 से 120 मिनट पढ़ते हैं, 22 तलबा ऐसे जो 120 से 140 मिनट पढ़ते हैं और 16 तलबा ऐसे जो 140 से लेके 160 मिनट तक पढ़ते हैं। तो इस मालूमात की बिना पर हमें एक तरसीमी पेपर पर कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने मालूमात लिख ली है। तो आपको एक्स और वाई मेवर पर बना लेना है जमात के हिसाब से। तो जो जमात हमें दोहराई भी दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, हमें दोहराई जमात के हिसाब से हमने एक्स मेवर पर यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो जमात है ये मिनट है, एक्स मेवर पर जो पैमाना है आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सम बराबर हमने 20 मिनट का गैप लिया है। तो एक जो बॉक्स है वो 20 मिनट का गैप है इसके अंदर, और वाई मेवर पर जो हमने लिया है वो एक सम बराबर 2 तलबा, तो 2 गैप लिया है, 2 से लेके हम 24 तक गए हैं। तो अब इसकी बुनियाद पर हमें जल्दी से जल्दी ये इसे बना लेना है। तो इसकी जो तरसीम होगी तो सबसे पहली जो जमात है हमारी 60 से लेके 80 की वो 14 तक गई है, तो पहले हमें इसे 14 तक पहुंचा देना है। तो उससे पहले हमें यहाँ रिंग मार देना है। यह रिंग मार हमने दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर गैप है काफ़ी, तो ये हमने रिंग मार दे दिया। अब हम 60 से लेके 80 को 14 तक पहुँचाएंगे। तो 14 कहाँ यहाँ पर है, तो चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारी इस मश्क का आखिरी सवाल, आखिरी तरसीम इस 6.4 की। तो ये बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बनाना सीख गए होंगे अब तक। तो अगली जो बार है, मतलब जो जमात है वो ये कि 80 से लेके 100 का हम कहाँ जाना है, 20 पे जाना है। तो 80 से 100 का हमें 20 तक जाना है। तो 20 कहाँ यहाँ तक है, तो यहाँ तक पहुँचा दीजिए, यहीं से खींच लीजिए आप, यहाँ तक इसको मिला दें और यहाँ से एकदम नीचे तक ले लें आप। देखिए ये बना दिया हमने, ये भी हमारी यहाँ पर बन गई। बहुत सिंपल आसान। अब अगली जो जमात है वो 100 से 120 की है। तो 100 से 120 की कहाँ पे, 24 पे जा रहा है। तो सबसे ऊंचा यही बनेगा 24 पर, क्योंकि हमारा आखिरी नंबर हमने 24 दिया है। तो ये 24 तक इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो ये जमात है 100 से 20 की, ये 24 तक गई है। देखिए तो इसे जोड़ देते हैं एकदम अच्छे से। अब इसके बाद अगली जो जमात है वो है 120 से 140 की। 120 से 140 की कहाँ तक गई है, ये 22 तक गई। तो 22 देखिए 22 तक जोड़नी कर देंगे इसे। ये 22 तक हमने जोड़ दिया इसको। ना सिंपल सा है, कोई मेहनत ही नहीं इसमें, तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे। 140 से लेके 160 के जो जमात है उसका तादाद कितना 16 है। तो 16 तक पहुँचाएंगे इसे। 16 यहाँ पर आता है ना, यहाँ तक खींचेंगे इसको, बार को। देखिए ये बना लिया हमने, ये 16 ये हमारा हो गया। तो इतना सा ये करना है, बहुत सिंपल आसान। ये है सवाल नंबर 4 और ये है उसकी तरसीम। बस ये पैमाना आप सही लेना है आपको, और ये रिंग मार देना नहीं भूलना है, बराबर गैप लेना है। पैमाना सही होता तो आपको बिल्कुल सही मिल जाता है। एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकती है, इसे आप अच्छे से समझ लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6.4 बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब अगला वीडियो 6.5 पे बहुत जल्द आ जाएगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत सिंपल सी मश्क है, इसमें हाँ मुश्किल बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं है, तो आप बआसानी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक सवाल यहाँ से कन्फर्म है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।